Hey guys, तो मैंने देखी भूत बंगला from अक्षय कुमार and प्रियदर्शन. Literally everyone was excited for this collaboration after long time. The last collaboration of Priyadarshan and Akshay Kumar was a Khatta Meetha and it was a blockbuster. When it comes to the filmography of Priyadarshan, there is one very unique pattern of creating comedy in Priyadarshan movie that it blends so many character into one scene that is having comedy of error. यानी कि बहुत सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गलतियों की वजह से वो कॉमेडी क्रिएट होती है. इट कैन बी एनीथिंग लाइक चुप चुप के और हेरा फेरी, जहाँ पे दो कैरेक्टर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं और तीसरा कैरेक्टर बीच में पिस जाता है. और इट कैन बी समथिंग लाइक हंगामा, जहाँ पे दो कैरेक्टर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड बोथ ऑफ देम आर रेफरिंग समथिंग एल्स, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट खट्टा मीठा, जहाँ पे तीन कैरेक्टर एक साथ बात करने का ट्राई कर रहे हैं, जहाँ पे एक की माँ बीमार है और दूसरे की बहन की शादी है, और उस सिचुएशन में जो कॉमेडी क्रिएट होती है जहाँ पे तेरी माँ की शादी है और तेरी बहन मर चुकी है. इट इज स्टिल सो हिलेरियस दैट पीपल still watching this scene while eating. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का कोलैबोरेशन हुआ एंड नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी अच्छी मूवी जैसे प्रियदर्शन पहले बनाया करते थे वैसा ही हमें कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हाल ही कुछ सालों में कुछ ऐसी मूवी बनाई है जिसकी क्वालिटी वाज टू मिड, जैसे कि मोहनलाल की मरक्कर और हंगामा 2. इट वाज सच अ बैड मूवी दैट इट कैन नॉट बी इवन वॉच्ड वन टाइम एंड दैट वाज द ओनली रीजन कि किसी को भी भूत बंगला से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं थी. यस, एवरीवन वाज एक्साइटेड बिकॉज द ओजे कोलैबोरेशन इज हैपनिंग अगेन, बट मरक्कर और हंगामा 2 के बाद लोगों को प्रियदर्शन से पुराने मैजिक की होप्स नहीं थी और भूत बंगला के मार्केटिंग मटेरियल ने भी कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया था. इट वाज प्रीटी मिड एंड कॉमेडी लुक्स लाइक वेरी फोर्स्ड. सच बताओ तो टीजर ट्रेलर में जो कॉमेडी देखने को मिली थी इट वाज रियली आउटडेटेड. बट फाइनली मूवी इज रिलीज्ड एंड आई हैव वॉच्ड इट एंड इफ आई नीड टू रिव्यू भूत बंगला इन वन लाइन, दिस इज परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर आफ्टर लॉन्ग टाइम फ्रॉम द बॉलीवुड. दिस इज रियली गुड मूवी. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मूवी इतनी अच्छी हो सकती है. मूवी में वही एलिमेंट्स और पैटर्न देखने को मिलती है जो कि प्रियदर्शन की पुरानी मूवी में देखने को मिले थे. मैंने ये सोच लिया था कि दैट इज इट अबाउट प्रियदर्शन's करियर, बट ही प्रूव्ड मी रॉन्ग विद द भूत बंगला. बहुत सारी कॉमेडी मूवीज आजकल ऐसी है जो कि फैमिली के साथ नहीं देखी जा सकती बिकॉज इसमें बहुत सारे डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं और कुछ वल्गर सीन होते हैं, जैसे कि हमने हाउसफुल 5 में देखा. वी कैन नॉट वॉच दिस मूवी विद अ फैमिली. इट कैन बी अनकंफर्टेबल टू यू व्हाइल वॉचिंग दिस. बट इफ यू टॉक अबाउट भूत बंगला, इस मूवी में एक ही सीन है जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है. अदरवाइज होल मूवी इज सो क्लीन दैट इट गिव्स यू वाइब ऑफ अ रिपीट वैल्यू. आई कैन बेट ऑन दिस. इट इज गोइंग टू बी हाईली rewatched movie on any of the platform, whether it is a Netflix or Amazon Prime. आजकल के टाइम पे जितने भी मूवीज बन रही है, even if you talk about Dhurandhar, this is really good, but the problem with these movie is it doesn't feel like a movie. It feel like episode of a web series or it feel like a web series. Otherwise ये आपको complete movie की feel नहीं देता. It felt like something is missing, but that is not the case with the Bhoot Bangla. It has a proper start, proper interval and proper ending. It is designed in a way that you feel like you have watched a proper and a very good movie. To be honest, I have watched a Stree 2 and I was not that much impressed in comparison of a Stree 1, because Stree 1 felt like a proper horror movie but Stree 2 looked like a supernatural Marvel kind of a movie, and that is where I feel disappointed because I was expecting to watch horror movie, not a superhero movie. और मुझे इसी बात का डर भूत बंगला से भी था and let me tell you they have delivered it very well. मुझे लगा इसका सेटअप और बिल्डअप काफी ज्यादा एवरेज होगा, but no, it was giving a vibe of a चंद्रमुखी and a भूल भुलैया. It create lot of curiosity of a world of a भूल भुलैया. It make you think कि अब आगे क्या होगा. इट क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन अ वे दैट यू फील लाइक कि जल्दी बता भाई, मुझे जानना है. साथ ही साथ इसके सेट्स और इसका सेटअप इतना बढ़िया है कि वो आपको फियर ऑफ अननोन वाली वाइब देता है. आपको जानना है बट आप डर भी रहे हो. देयर इज 2 to 3 जंप स्कैर which really got me. If you talk about acting of Akshay Kumar, after long time I have feel that he was enjoying his work. He wasn't into rush like other movies. कि भाई 20 या 25 दिन में मूवी खत्म करनी है और मैं गया दूसरी मूवी के लिए. No, it looked like he have a dedicated time. He had a fun on set. He wasn't looking into rush like फटाफट मूवी खत्म करते हैं. He was really good at delivering dialogues, comic timing and many more. If we talk about परेश रावल and राजपाल यादव, आपको थोड़ी सी हंगामा या फिर चुप चुपके की याद आ जाएगी. साथ ही साथ राजपाल यादव और परेश रावल को देख करके नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था. यार कितने सालों से यही तो देखना चाहते थे. द सिचुएशनल कॉमेडी लाइक दो कैरेक्टर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एंड बोथ कैरेक्टर आर मिसअंडरस्टैंडिंग ईच अदर. अक्षय कुमार, परेश रावल एंड राजपाल यादव वर 10 on 10. आई जस्ट लव दिस मूवी. इसके सेट्स कमाल के हैं. इस मूवी की कलर ग्रेडिंग, इसका साउंड डिजाइन वर्थ अप्रिशिएटिंग. इट इज नॉट एज गुड एज भूल भुलैया, but yes, it is very similar to that, or we can say this is a spiritual sequel of Bhool Bhulaiya. I'm very sure कार्तिक आर्यन की ये मूवी देख के बहुत जली होगी because this is the original Bhool Bhulaiya 2
बट आपको पता है कि राइट वाइट के चक्कर से ये पॉसिबल नहीं हुआ। सो दिस इज स्पिरिचुअल सीक्वल ऑफ अ भूल भुलैया। एक दो पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि राजपाल यादव काफी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट इट वॉज ओकेज कॉमेडी। इस मूवी में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉमेडी के लिए डाले गए हैं। इसका मूवी में आगे कोई लेना देना नहीं है। भूत बंगला इज अबाउट एनवायरमेंट ऑफ दैट हॉरर। और एक और बात जो कि मुझे पसंद नहीं आई कि इसमें भूत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा है मानो आपने एक हॉलीवुड की मूवी देखी होगी लाइट्स आउट। इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, और वी कैन से प्रियदर्शन हैज कॉपीड दैट फॉर्मूला। सो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस एंड इट वाजंट इवन लुकिंग गुड। लाइक बहुत सारे और लोगों को ये इंप्रेसिव लग सकता है, बट फॉर मी जिसने ऑलरेडी लाइट्स आउट देखी हुई है, इट वाजंट इंप्रेसिव। इस मूवी की जंप स्केयर की बात करें तो यस, मूवी में कुछ जंप स्केयर ऐसे है कि आई कैन बेट ऑन दिस कि बहुत सारे लोग इस मूवी को अकेला नहीं देख पाएंगे, और अगर अकेला देखना भी है तो साथ में कंबल तैयार रखो। अगर इस मूवी के स्क्रीन प्ले की बात करूं, सो इफ इट इज प्रियदर्शन's मूवी देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट स्क्रीन प्ले। इट इज गोइंग टू बी हाईली एंगेजिंग मूवी, और भूत बंगला भी इसी मार्क को चेक करती है। मुझे मूवी से सिर्फ एक डिसअपॉइंटमेंट है, और वो है इसके गाने। जैसे भूल भुलैया के गाने बहुत ज्यादा यादगार थे, भूत बंगला के गाना उतने यादगार फील नहीं होते। आई एम नॉट गिविंग यू स्पॉइलर, बट if it is about Priyadarshan's horror movie, then you also expect some backstory of characters, जो कि यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है। It was not as impressive as a भूल भुलैया, you know कि वो कितना ज्यादा एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग था। उस मार्क को टच करने में ये मूवी थोड़ा सा डल फील होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरवल, द घोस्ट, द कॉमेडी एलिमेंट्स, द क्यूरियोसिटी ऑफ हॉरर, fear of unknown, elements are very well placed. It is perfect family entertainer movie. Akshay Kumar is giving 10 on 10. Rajpal Yadav and Paresh Rawal doing what he is known for. प्रियदर्शन का स्क्रीन प्ले और मैजिक वो यहाँ पे भी दिखाई पड़ता है। इस मूवी के हॉरर के बारे में कुछ भी बोलना अपने आप में एक स्पॉइलर है। So I would suggest watch this movie with your family. You will really have very good time. So that is the review, guys. मेरी तरफ से इस मूवी को 7 out of 10. This is highly recommended movie to watch with your family.